बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मुफ़ीद और बहुत ही यूज़फुल सी रेसिपी लेके आए हैं। इसके अंदर जिन्हें आपका बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 प्याली दही के साथ बनाएँगे पूरा 1 किलो दही। 1 किलो दही बनेगा, मार्केट स्टाइल का दही बनेगा। जैसे कि आप बाज़ार से गाढ़ा दही लेके आते हैं ना, चाट बनती है, रोज़ों में दही भल्ले बनते हैं। ये सब के लिए हम यहाँ दही तैयार करना सिखा रहे हैं आपको। ऑथेंटिक रेसिपी है, अच्छी रेसिपी है, इसको ज़रूर गौर से देखिएगा। चलिए जी, यहाँ पे हम पहले बता देते हैं आपको कि यहाँ पे हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि हमने ये 4 कप पानी के ले लेने हैं, ठीक है? नॉर्मल पानी है, कोई गर्म है ना ठंडा है, बस जैसा आपके पास रूम टेम्परेचर का पानी होता है वैसे ही सिंपल पानी है। यहाँ पे हमने 4 कप पानी के फुल भर लिए हैं, ठीक है? तो इसमें से करेंगे हम 3 कप को अलहदा और 1 कप को इधर गिलास में डालेंगे। थोड़ा-सा बच गया है वो भी उसमें ऐड कर लेंगे दूसरे वाले पानी में। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास ले लिया है, आप कोई बाउल ले लें, बर्तन ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की मदद से बनेगा ये और बहुत ही अच्छा सा बनेगा। 10 मिनट के अंदर दही बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर फुल ऑफ स्पून्स, ठीक है? चम्मच 4 हमने लेने हैं, फुल भर के ले लेने हैं यहाँ पे। अच्छे तरीके से इसको मैश कर देना है इसके अंदर। बिल्कुल कोई भी लम्प्स, कोई भी गिल्टी नहीं रहनी चाहिए। मिल्की फॉर्म में जब ये आ जाएगा, जैसे ये देखें, तो हम इसको रखेंगे साइड पर। चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एक अदद पैन, उस पैन में हम ये बचा हुआ सारा पानी डाल देंगे। 3 कप और थोड़ा-सा जो हमारा साइड पे बच गया था, ठीक है? ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच नमक। चलें, 2 चम्मच हम इसमें नमक के डाल देंगे, हल्की से आँच के अंदर करके इसको हम पकाना शुरू करेंगे। इसको हिला देंगे नमक को यहीं पे। वैसे भी पकने में सारा मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त दही बन के तैयार होगा। इससे आप चाट बना सकते हो, दही भल्ले बना सकते हो, रायता बना सकते हो। तो ये दही बहुत ही यूज़फुल होगा, ख़ासकर इस रमज़ान में। तो जनाब यहाँ पे पानी के नीचे हमने चूल्हा जला दिया है और ये जो हमने बना के रखा था कॉर्नफ्लोर के अंदर पानी जो मिल्की टाइप है, इसको हम हल्का-हल्का हिला लेंगे ताकि नीचे अगर कोई लम्प्स या गुठली वगैरह हो तो वो डिज़ॉल्व हो जाए। पानी को करेंगे गर्म होने का इंतज़ार, हीट अप होने देंगे थोड़ा पानी को। अब इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके हम इसके अंदर ये डालते चले जाएँगे कॉर्नफ्लोर को। थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे वरना इसके अंदर गुठली साइड बन जाती है, ठीक है? और इसको कॉर्नफ्लोर की मदद से जो बनता है ना, ये मार्केट में भी बिकता है ये, और घर के अंदर आप बनाएँगे ना, आप यकीन करें दुआएँ देंगे, बहुत ही अच्छा दही बन के तैयार होगा। मैंने इसको जब बनाया था ना, तो मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने पूरा तसला भर के चाट बनाई थी इस दही के साथ, क्योंकि ये तकरीबन 1 किलो दही मेरा तैयार हो गया था यहाँ पे, ठीक है? तो हमने डाल दिया सारा और इसको हम हिलाएँगे हल्की-हल्की आँच पर। उस वक़्त तक पकाएँगे जब तक ये थोड़ा-थोड़ा सा गाढ़ा होकर ट्रांसपेरेंट सा होने नहीं लग जाएगा। तब तक तो हमने इसको हल्की आँच रहे, याद रहे कि जो बिल्कुल चूल्हा है ना तेज़ नहीं होगा फ्लेम हमारा। तो बस हल्की-हल्की आँच में यही करना है। इसमें जस्ट इसमें 2 काम है और इसके अंदर ही आपका दही बन के तैयार हो जाएगा। जब ये बन के तैयार होगा तो आपका दिल ज़रूर खुश होगा। तो अच्छी रेसिपी है। इसको ज़रूर देखिएगा पूरा, और अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जी, यहाँ पे हमें पकाते हुए हो गए 2 से 3 मिनट, और इसकी देखें आप कंडीशन कैसी हो गई है। कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लेंगे, थोड़ा-सा इतना थिक हो गया। देखें जब इसके अंदर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ना, यहाँ पे ये है वो पॉइंट जहाँ पे हमने चूल्हे को कर देना ऑफ। ठीक है, स्टोव ऑफ कर दिया है मैंने, और इसकी थिकनेस चेक कर लें यहाँ पे। ये देखें, बस यहाँ पे ही इसको बंद कर देना। इसको ठंडा करना है मुकम्मल तौर पे। ये इसके जो 2 से 3 स्टेप में, जस्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखें डोंगे में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। धुला हुआ बॉल हमने एक साफ़ ले लिया जो कि खुश्क भी है। इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे और इस तरह स्पून की मदद से आपने इसको हिला-हिला के ठंडा कर लेना है। फ्रिज में रख के, याद रहे, ठंडा नहीं करना। अगर आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, तो क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर है इसलिए ये जम जाएगा और ये उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। तो इसको आपने हिला-हिला के ठंडा करना है। 10 मिनट लगें, 15 मिनट लगें, जैसे आपके एरिया का टेम्परेचर है उस हिसाब से ये झट ठंडा हो जाएगा। तो इसको मुकम्मल ठंडा होने के बाद ही इसका अगला प्रोसीजर इसमें होगा। चलिए, इसको ऐसे ही आपने हिला लेना है किसी लकड़ी के स्पून से। और ये याद रखिएगा कि वुडन स्पून या फिर प्लास्टिक का चम्मच यूज़ किया करें जब आप कॉर्नफ्लोर से कोई भी चीज़, सूप या अदरवाइज़ कोई भी चीज़ यूज़ किया करें, इस्तेमाल किया करें, वरना ये पतला हो जाता है। तो चलें जी, यहाँ पे ये हो गया ठंडा। ये देखें, चेक कर लेते हैं इसको। ये देखें, ठंडा भी हो गया और ये जमा भी नहीं है। बस हमें इसी तरीके से चाहिए था। अब लेंगे ये वाला दही जो हमने यहाँ पे 1 प्याली भर के यहाँ पे रखा था। इस दही को हमने इसके अंदर मिक्स करते हुए ऐड करना है, ठीक है? चलिए, अब हम इसको इसके अंदर मिक्स करना शुरू करते हैं। हम ले लेंगे एक बीटर। बीटर की मदद से करेंगे तो ये ज़्यादा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लम्प्स और गुठली वगैरह नहीं आएगी। बस आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिला लेना है। दही आपका ऐसा बन के तैयार होगा कि यकीन करें, इसकी चाट या इसके दही वाले जब आप बनाओगे ना, तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। क्रीमी भी होंगे, गाढ़े भी होंगे। मार्केट से जो आप चाट लेके खाते हो, दही भल्ले लेके खाते हो, उसमें यही वाला दही यूज़ किया हुआ होता है इन लोगों ने। ये हरगिज़ भी वो दही, जो इतना महँगा दही है, उस दही को बना के बिल्कुल भी आपको नहीं देते हैं। तो ये दही आप खुद तैयार करें घर के अंदर।
और मार्केट से महँगी चाट परचेज़ करने के बजाय घर में अच्छी चाट खुद से तैयार करें। दही हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। दही की कंसिस्टेंसी चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त से दही की थिकनेस चेक करें। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपने खुद तैयार कर लिया, वो भी मिनटों के अंदर। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जनाब ना भूलिएगा। एक छोटा-सा कमेंट जो आपके दिल की बात हो, अच्छी या बुरी, ज़रूर हमें शेयर कर दिया करें। हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है, और अगर हमारे से कोई गलती हो गई तो वो भी हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा। आइंदा किसी अच्छी रेसिपी तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। शाइस्ता इजाज़ को अल्लाह हाफ़िज़।